नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बजरंग एजुकेशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बेटा कि जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारी एकेडमी द्वारा संजीवनी बैच स्टार्ट किया गया है, जो कि 1 जनवरी से नई साल से आपके लिए कंटिन्यू हो रहा है ना। आज इसकी थर्ड फोर्थ क्लास है बेटा, रीजनिंग की थर्ड क्लास है, जिसमें आपको सैनिक स्कूल के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आने वाले एग्जाम में 100% आने की संभावना है, वही क्वेश्चन को लेके आएंगे बेटा। ये देखो क्वेश्चन नंबर देखो आप 76, ठीक है, जो कि स्कूल का रिलेशन दे रखा है बेटा किससे, एजुकेशन से। तो आपको बताना है बैंक का रिलेशन किससे होगा, है ना। अब देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकेडमी द्वारा जो बच्चे पढ़े हैं उनको पहले भी ये क्वेश्चन कराया जा चुका है, ठीक है। ये देखो, जिस प्रकार स्कूल में बेटा स्टूडेंट क्या जाते हैं, एजुकेशन यानी कि शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं। और बैंक में बेटा किस पर्पज से जाते हैं, एटीएम, चेक, लोन या फिर लॉकर। इसमें से 4 ऑप्शन में से बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, लोन। ठीक है, लोन लेने के लिए जाते हो ना, जाते हो बेटा। जब आपको लोन चाहिए तो आप कहां से लेते हो, बैंक से लेते हो, है ना। एटीएम थोड़ी, एटीएम तो ऑटोमेटिक मिल जाता है, आपका अकाउंट होगा तो ऑटोमेटिक एटीएम मिलेगा आपको। लॉकर भी आपको मिलता है, चेक बुक आपसे मिलती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सारे ऑप्शन जो है सिमिलर दिखाई देते हैं आपको, थोड़ा सा देखना पड़ेगा डिफरेंस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एनालॉजी से पूछा गया है 1937, है ना। जिस प्रकार 19 का रिलेशन 37 से है, सेम वे आपको 26 का रिलेशन बताना किससे होगा, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं। तो देखो बेटा क्या लॉजिक है इसमें, 19 का इंटू करो 2 में और माइनस करो 1 में, तो जाएगा 38 माइनस 1 तो 37, और 26 इंटू 2 माइनस 1 करोगे तो बेटा 52 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो 51। 51 ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर कर रहे हैं सारे बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द है जो कि आपको बेटा किसमें करना है, जो कि चूज द करना है बेटा, जो कि करेक्ट अल्टरनेटिव है उसका। जैसे प्लेन, प्लेन इसमें मतलब क्या बताना है आपको, कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। आपको डिक्शनरी ऑर्डर पढ़ाया था, लॉजिकल ऑर्डर पढ़ाया था, दोनों ऑर्डर पढ़ाए हैं बेटा, उसी में से करना है। ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा लेटर जो है सेकंड पोजीशन पर आएगा। देखो सबसे पहले पी देखो बेटा, पी तो सबके पास है, इसके पास पी है, पी पी सबके पास आया है। एल, ठीक है ना, उसके बाद फिर ए, अच्छा तो देखो इसमें आया बेटा पी एल ए एन ई, और इसमें पी एल ए आई एन, तो आई पहले आएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद आ जाएगा बेटा पी एल ए एन ई, प्लेन, ठीक है, सेकंड पोजीशन पर। इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सा वाला, है ना, कौन सा सब दूसरे स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान में कौन सा आ जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, राइट आंसर। सारे बच्चे जो भी कमेंट में ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस प्रकार बेटा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है ना, ये है बेटा ऑस्ट्रिया, कैपिटल होती है इसकी वियना, ठीक है। ये बेटा जीएस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज से आया है। देखो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है, वियना। सेम वे आपको देखना है इसमें से 4 ऑप्शन में से कि कौन सा ऑप्शन है जो कि किसी कंट्री और कैपिटल को डिनोट कर रहा है। जैसे कि जर्मनी की लंदन नहीं होती है, ये गलत दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी थोड़ी होती है, शहर होता है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, ये भी गलत दे रखा है बेटा। अमेरिका की ऑरलैंडो, ये गलत दे रखा है। मिस्र कायरा, ये सही है, ठीक है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सारे बच्चे जवाब सही दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसको बेटा जिस प्रकार यहां लिख रहा है, हिंदी वाले बच्चे देखो बेटा, सुधारना का सीवन है मतलब सिलाई। जिस प्रकार आपके घर कपड़े फट जाते हैं तो आप उनको क्या कर लेते हो बेटा, सिलाई हो जाती है। सेम वे संपादन करने का मतलब क्या होता है बताओ, यानी कि एडिट करने का मतलब क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे हैं, रिपेयर करना होता है उसका, है ना, यानी मरम्मत करना है। जैसे कि आप लोग बताओ, क्या इसका आंसर रफू करना हो सकता है, हस्तलिपि, काम चलाओ, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, थैंक यू, सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बांग्लादेश टका ब्राजील की कैपिटल बतानी है आपको, ठीक है। कैपिटल है कि करेंसी है, करेंसी है बेटा, है ना। तो आपको बताना है मतलब कंट्री और करेंसी दे रखी है, कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि करेंसी से रिलेटेड नहीं है। जैसे बांग्लादेश की करेंसी क्या होती है, टका, ठीक है। ब्राजील की रियाल होती है, साइप्रस की डॉलर, ईरान की रियाल। तो बेटा इसमें बच्चे ज्यादातर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं, है ना।
ज्यादातर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि पता है बेटा ब्राजील की रियाल होती है, सबको पता है, करेंसी आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, और तो ये आ जाएगा साइप्रस डॉलर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस शब्द का चुनिए जो कि दूसरों से मेल नहीं खाता, यानी कि ऑड वन देखना है आपको, है ना। मतलब 4 ऑप्शन है आपके पास, उसमें से 3 सिमिलर है किसी ना किसी तरह से, और एक जो ऑड है वही फाइंड करना है आपको। जैसे बेक, पील, फ्राई और रोस्ट, है ना। तो बताओ इसमें से कौन सा वाला रोस्ट है? देखो बेक करना मतलब होता है किसी चीज को सेकना, है ना, बेक करना। और पील, रोस्ट करना मतलब ये भी एक तरह से किसी चीज को फ्राई करना। और तो इसका जो ऑप्शन आ रहा है वो ज्यादातर बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, पील। ये सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे क्या है, किसी चीज को, है ना, फ्राई करने की काम आ रहा है, सेकने की काम आ रहा है, पील अलग हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें आपको क्या करना है, एक लॉजिकल ऑर्डर बताया था मैंने अभी, डिक्शनरी ऑर्डर बताया था। अभी पिछला क्वेश्चन जो था इससे पहले वो डिक्शनरी ऑर्डर का था, ये वाला क्वेश्चन आया बेटा लॉजिकल ऑर्डर से आया है। इसमें आपको बताना कि सबसे पहले स्टेप कौन सा आता है, उसके बाद कौन सा, आफ्टर दैट कौन सा, इस हिसाब से आपको आगे बढ़ते जाना है। देखो यहाँ पे एक मतलब ट्री के बारे में बताया गया, जैसे कह रहा है टेबल, ट्री, वुड, सीड और पेंट और प्लांट। तो इसमें आपको बेटा अरेंज करना है इसको लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर बच्चों कमेंट में ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो देखो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले देखो या तो सबसे पहले वृक्ष होगा, है ना, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सबसे क्या आ जाए बेटा, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करें। स्टार्टिंग मतलब अगर वृक्ष बनेगा तो किससे बनेगा, सीड से बनेगा। तो देखो बेटा इसमें 4 नंबर पे क्या दे रखा है ना, तो यानी कि आ जाएगा बेटा बीज। उसके बाद क्या बनेगा, बीज से बेटा थोड़ा सा जब बीज बड़ा हो जाता है, मतलब अंकुरित हो जाता है, तो पौधा बन जाता है, तो क्या बन जाता है, प्लांट्स बन जाता है। यानी कि इसके बाद फिर आ जाएगा बेटा 5। ठीक है, उसके बाद ये 2 नंबर पे आ जाएगा बेटा, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसको बोल को, उसके बाद क्या आएगा फिर, उसके बाद आना चाहिए आपका, उसके बाद जब बेटा प्लांट बड़ा हो जाता है ना, तो वो क्या बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। ठीक है, यानी कि बड़े ट्री को कहते हैं वृक्ष, तो इसमें आ जाएगा 2। उसके बाद में क्या होगा, उस ट्री से, है ना, उससे क्या मिलेगी हमें, जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा तो उससे हमें लकड़ी प्राप्त होगी, है ना, वुड प्राप्त होगी। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 तो आ चुका है, लकड़ी दे रखा 3 में। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद बेटा जब लकड़ी से हम क्या बना सकते हैं, लड़की उससे हम सॉरी लकड़ी से हम बना सकते हैं क्या, टेबल वगैरह, जो फर्नीचर वगैरह बनता है ना, टेबल उससे बनेगा। तो इसका आएगा लास्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो जिसका देखो बेटा इस मैच करो इसमें 4 5 2 3 1, 4 5 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है ना, क्लियर है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया है आपका, है ना, ब्लड रिलेशन की तरह से, ये मान के चलो आप, है ना, एक तरह से देखा है तो ब्लड रिलेशन से आया है। इसमें दे रखा है मिस्टर दीक्षित मीट्स अ मैन मैरिज पार्टी हु इज द ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड, हाउ इज मैन रिलेटेड टू मिस्टर दीक्षित। मतलब समझ में आ रहा है बेटा, जो उसमें मैंने पढ़ाया था ना टाइप नंबर 2, है ना, वो उस तरह से आया। ये श्रीमती दीक्षित एक समारोह में गई है, शादी समारोह में। ठीक है बेटा, और उसमें क्या हो रहा है वो, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, पीछे चला गया, ये गया। देखो एक समारोह में गई है, एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसके पति की बहन का भाई है ना। तो इसका एक डायग्राम बनाते हैं अभी। देखो श्रीमती दीक्षित एक विवाह समारोह में जाती है और एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसके पति की बहन का भाई है। यानी कि मान के चलो ये श्रीमती दी है, ठीक है, और ये कहाँ जाती है बेटा, एक शादी में जाती है और एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जो उसके पति की बहन का भाई है, जो उसके पति की बहन का भाई है। यानी कि इसका कोई हस्बैंड होगा बेटा, है ना, उसकी कोई सिस्टर होगी और उसका भाई होगा। ठीक है, तो बताना है वह व्यक्ति श्रीमती दीक्षित से किस प्रकार संबंधित है, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है बेटा, वो पति की बहन का भाई कौन होता है ना। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, अबे जीजा को भी ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्शन से आया है, ठीक है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेना ढंग से।
इफ ऑल डायरेक्शन आर रोटेटेड क्लॉकवाइज, अगर सारी डायरेक्शन को हम क्लॉकवाइज रोटेशन करें, इसका मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं बेटा। 90 डिग्री का मतलब जानते हो, देखो जैसे अब कह रहा है नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट घुमा रहे हैं, ईस्ट टू नॉर्थ एंड सो ऑन दैट विल द कम्स फ्रॉम द प्लेस नॉर्थ वेस्ट। तो बेटा नॉर्थ वेस्ट के स्थान पर कौन सा वाला आएगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली हमने क्या बताया था आपको, इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है बेटा हिंदी में बच्चे समझो 90 डिग्री घुमाया बेटा, कैसे, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। उत्तर उत्तर को पश्चिम बोला जा रहा है, यानी कि नॉर्थ को क्या बोला जा रहा है बेटा, वेस्ट। देखो इधर देखो, ये वाला नॉर्थ साइड है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, वेस्ट, ठीक है ना। और पूर्व को उत्तर बोला जाए, यानी कि जो ईस्ट को क्या बोला जा रहा है बेटा, ईस्ट को नॉर्थ बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब 90 डिग्री घुमा रहा है क्लॉकवाइज। इसी प्रकार आपको बताना है कि उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाएगा। नॉर्मली नॉर्थ वेस्ट कहाँ आती है बताओ, नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला साइड। इसको बेटा अगर आप 90 डिग्री घुमाओगे क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा इस जगह पे, इसको बोला जाएगा आपको साउथ वेस्ट। इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा बेटा, साउथ वेस्ट। सारे बच्चे आंसर साउथ वेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा साउथ वेस्ट आएगा, यानी कि साउथ वेस्ट दे रखा है ऑप्शन ए में ही। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो है नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया है, बहुत सिंपल है ना। चलो, हमारी एकेडमी के सारे बच्चे इसको पढ़ चुके हैं, अच्छे से कर चुके हैं। देखो हाँ, अच्छा आइए, एक बच्चा आएगा, शिवम आओ, शिवम करके सॉल्व करके दिखाओ बेटा इस क्वेश्चन को, आ जाओ करो बेटा नंबर सीरीज क्वेश्चन। सर ये इधर से इधर सर +5 होगा सर, ये इधर से सर +10 हो जाएगा सर, इधर से सर +15 हो जाएगा सर, इधर से सर +20, इधर सर प्लस करेंगे तो सर 25 प्लस करके सर इसमें 25 प्लस करेंगे सर, इसका ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, तो बेटा इस बच्चे ने जो भी क्वेश्चन किया है बिल्कुल सही किया है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 81। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो बेटा पहले +5 हो रहा है, फिर +10 हो रहा है, फिर +15 हो रहा है, यानी कि हर बार 5 इंक्रीज हो रहा है ना, 5 का टेबल करते जा रहे हैं इस तरह से। यहाँ पर आकर के बेटा 25 प्लस करोगे 56 में, है ना, +25 करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा बेटा 81, जो कि दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो फिर से नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया है, ठीक है, ठीक है। और इस बार करेंगे इसको, प्रदीप सिंह आओ। ट्वेंटी से 30 में +10 हो रहा है, 30 से 42 में +12 हो रहा है, और 42 से फिर प्लस हम करेंगे 14, 56। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी 56। बिल्कुल सही किया इस बच्चे ने। देखो इसने क्या बताया है कि सर पहले अगर हमारी सीरीज में हमारा लॉजिक समझ नहीं था तो हम क्या करते हैं बेटा, क्या बताया था आपके सर ने, अगर कोई भी चीज है ना, सीरीज का क्वेश्चन हो और लॉजिक समझ में ना आ रहा हो तो डिफरेंस कर लिया करो बेटा। तो 10 का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे 12 का हो रहा है, तो यहाँ से हमें पता चला कि सर यहाँ पे डिफरेंस 10 का था, अब 12 का हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हर बार 2 इंक्रीज हो रहा है ना, तो कितने का होना चाहिए बेटा, 14 का होना चाहिए। और जैसे ही आप 42 में और 14 को प्लस करोगे तो 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इज दैट क्लियर। ओके चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया बेटा किससे, है ना, वेन डायग्राम से आया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा, इसको समझ लो। नेपाल है, इंडिया है और कंट्री है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताएंगे, हाँ रजत इंदौरिया जी आइए। देश के अंदर आता है नेपाल और भारत आता है। दे, दे,
चलो बताओ। ये हमारा भी देश हो गया, देश हो गया, कंट्री हो गया, है ना। देश हो गया, देश के अंदर आता मान भारत, अब अब देश के अंदर आता नेपाल, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, तो बेटा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे होगा? देखो बेटा, कंट्री है ना, नेपाल भी एक कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री का नाम है, ठीक है, दोनों ही कंट्री है, तो दोनों बेटा कंट्री के अंदर आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? इंडिया और नेपाल, ठीक है। तो इस तरह का वेन डायग्राम आपको देखो बेटा, ये होगी कंट्री, ठीक है। दोनों अलग अलग कंट्री को नोट कर रहे हैं तो कंट्री के अंदर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। एक थाली में दो लड्डू, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर बेटा देखा 5 आदमी है, ए बी सी डी ई, और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बेटा, अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो 5 आदमी ए बी सी डी अखबार पढ़ रहे हैं, जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वह सी को अखबार देता है, यानी कि जो सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ेगा उसके बाद कौन पढ़ रहा है? सी, ठीक है। तो मान के चलो सबसे पहले न्यूज़पेपर इसने पढ़ा है, जैसे कितने आदमी थे? 5, तो हमने 1 2 3 4 5 लाइन बना दी। अब बेटा जो सबसे पहले अखबार पढ़ता है वो सी को अखबार देता है, इसका मतलब सबसे पहले अखबार इसने पढ़ा होगा, है ना। उसने बाद उसको किसने दे दिया? सी को दे दिया है, ठीक है। यानी कि सी ने दूसरी बार पढ़ा होगा अखबार, सेकंड टाइम। अब जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा उसने ए से अखबार लिया था, यानी कि जिसने सबसे लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ा है उसने किससे लिया था अखबार बेटा? ए से लिया। इसका मतलब सेकंड लास्ट कौन होगा? ए, है ना। यहाँ पे ए यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में जिसने अखबार पढ़ा उसने यहाँ से ए से लिया था। अब ये देखो उसने कह रहा है बेटा ई ने ना ही सबसे शुरू में पढ़ा था और ना ही सबसे अंत में, यानी कि ई ना तो सबसे पहले नंबर में पढ़ता है और ना सबसे लास्ट में। तो बेटा ई के लिए एक जगह बची, कौन सी वाली? सिर्फ ये वाली। ई मतलब थर्ड बार पढ़ेगा, तीसरे नंबर पर पढ़ेगा, ठीक है। अब देखो सबसे अंत में अखबार किसने पढ़ा, ये कह रहा है कि सबसे अंत में किसने पढ़ा था, ठीक है। अब देखो जिसने सबसे अंत में लिया वो ए से लिया था, है ना, ई ने। अब देखो अब आपके पास दो बचे, कौन कौन से दो बचे बेटा? सी फिक्स हो गया आपका, ई आ गया और ए आ गया। अब आपके पास बचा कौन? डी और बी। कौन बचे बेटा? डी और बी। अब देखो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्यों आएगा? देखो इसमें क्लियर दे रखा है कि 5 लोग हैं जो न्यूज़पेपर, जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है उसने ए से अखबार लिया है ना, और ई ना ही सबसे शुरू में पढ़ता है और ना ही सबसे अंत में पढ़ता है। और बी और ए के बीच में दो पाठक हैं, बी और ए के बीच में कितने लोग हैं? 2। अब बी और ए के बीच में 2 होते हैं तो बेटा बी को नीचे हम कर नहीं सकते, है ना। तो बी इसका मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन पढ़ेगा? बी पढ़ेगा, ठीक है। और सबसे सबसे पहले पूछ रहा है, सबसे लास्ट में पूछ रहा है? सबसे लास्ट में पूछा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा बेटा डी, और डी ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में ही। क्लियर है ना? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पजल से पूछा गया था बेटा क्वेश्चन। यहां पर देखो प्लस को माइनस कहा जा रहा है, माइनस को ये कहा जा रहा है बेटा, इस क्वेश्चन को, है ना। हाँ प्रियांशु आओ। दे रखा है 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 इंटू 8। अब देखो बेटा यहां पर दे रखा है प्लस को डिवाइड बोला जा रहा है, ठीक है, और माइनस को इंटू बोला जा रहा है, तो चेंज कर दो। डिवाइड को बोलो बेटा। 4। हाँ इस बच्चे ने देखो आंसर तो सही निकाला है ना, बिल्कुल सही निकाला है, 4 ही आएगा, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं बेटा, एक बार समझ आते हैं बच्चों को। जैसे ये दे रखा है प्लस को डिवाइड, डिवाइड को माइनस, यानी कि प्लस का मतलब क्या है बेटा? डिवाइड, और डिवाइड का मतलब क्या है? माइनस, और इंटू का मतलब क्या है? ठीक है, और माइनस को इंटू कहा जा रहा है बेटा, माइनस को क्या कहा जा रहा है? इंटू, ठीक है, और इंटू का प्लस कहा जा रहा है, इंटू को प्लस। तो आपको निकालना क्या है? 12 प्लस 6 डिवाइड 3 माइनस 2 इंटू 8, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो बेटा अब आपको जो साइन दे रखे हैं ना उनको चेंज कर देना है आपको पहले। देखो प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन आ जाएगा बेटा, और जहां पर डिवाइड का साइन था वो माइनस का आ जाएगा, और जहां माइनस का था वहां पे इंटू का आ जाएगा, जहां इंटू का था वहां पे प्लस का आ जाएगा। अब उसी अकॉर्डिंग कर लो, ये हो जाएगा बेटा 2 है ना, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 और +8, तो ये हो जाएगा 2 - 6 + 8, ये हो जाएगा बेटा 2 और 10 10 - 6, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, ये देखो मिसिंग कैरेक्टर से क्वेश्चन आया है ना, इसको करेंगे। हाँ प्रियांशु, प्रिंस, यहाँ से यहाँ तक +2, यहाँ से यहाँ तक +3, यहाँ से यहाँ तक +4, तो आगे +5 होगा, तो 11 + 5 16 16 आ जाएगा। देखो इस बच्चे ने भी क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया बेटा, इसमें डबल सीरीज चल रही है, यानी कि जो यहाँ पर रिंग टाइप का आपको दिख रहा है मिसिंग कैरेक्टर से लिया गया क्वेश्चन है, इसमें बेटा डबल सीरीज चल रही है। देखो 11 से 15 बना है तो यहाँ +4 बना है, ऐसे 2 से 4 तो यहाँ +2 हुआ है, यानी कि डबल सीरीज चल रही है, तो आपको अल्टरनेट जाना है, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से व्हाट, तो देखो यहाँ पे +2 हुआ था, यहाँ +3 हुआ था, यहाँ +4 +5 आएगा, और जैसे ही आप 11 में 5 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, बी में दे रखा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये देखो बेटा, ये दे रखे हैं आपको फिगर वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जो कि नॉन वर्बल से आया है, नॉन वर्बल रीजनिंग से आया है ना। अब इसमें देखो, चलो हमारी एकेडमी अभी कुछ दिन ही हुए इस बच्चे को आए, इस बच्चे को बुलाते हैं, ठीक है। हाँ जाओ सक्षम। सर ये सर्कल इसके अंदर है, तो ये इस फिगर में जाके बाहर आ जाता है, और ये ट्रायंगल इसके अंदर चला जाता है, और इसमें लाइन बन जाती है। हाँ और जो अंदर वाला शेप है वो बाहर आ जाता है ना, हर बार यही हो रहा है, ठीक है। और फिर ये अंदर चला जाता है और ये बाहर आ जाएगा, और इसके अंदर लाइनें बन जाएंगी इस तरह की, सेम टू सेम। इसका आएगा ए। हाँ तो इसको राइट आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पे देखो बेटा, ये सर्किल क्या था, सर्किल हमारे ट्रायंगल के अंदर था पहले, अब क्या हो गया, सर्किल बाहर आ गया, ट्रायंगल अंदर आ गया, है ना। जो बाहर वाली शेप है वो अंदर आ जाती है और अंदर वाली बाहर आ जाती है, और इस पे कुछ लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा दी है हमने। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर के अंदर क्या था, ट्रायंगल था, तो ट्रायंगल को तो बाहर लगा देंगे, तो ट्रायंगल बाहर सब में दे रखा है ऑप्शन में आपको, है ना। और स्क्वायर क्या था, अंदर आ जाएगा, लेकिन लाइन के साथ आएगा स्क्वायर अंदर। देखो स्क्वायर अंदर है, इसमें है, लेकिन इसमें लाइन नहीं बनी हुई है, तो ये नहीं होगा, और यहाँ तो स्क्वायर ही अंदर नहीं है, तो बिल्कुल कट जाएंगे ऑप्शन। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए बचा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ ये भी बेटा नॉन वर्बल से आया है ना, आकृति वाला क्वेश्चन है, जब कौन सा फिगर एक समान है ये बताना है आपको, ठीक है। नैतिक आओ। इसमें सर देखो ये 3 गोले दे रखे हैं, 1 2 3, इसमें भी ये 3 है, और सेम ऐसे ही इसमें बन रहा है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 2 2 है, इसमें भी समान है, लेकिन इसमें अलग हो गया है, यहाँ 3 आ गए हैं, यहाँ पे 4 है, तो ये वाला अलग हो जाएगा सर। हाँ बिल्कुल सही है, और सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो बेटा यहाँ पे आपको बताया है, ये जो हॉरिजॉन्टली दे रखे सर्कल छोटे छोटे वो 3 दे रखे हैं, और वर्टिकल भी 3 दे रखे हैं, मतलब सेम सेम दे रखे हैं ना। यहाँ पे बेटा जो क्रॉस का साइन दे रखा है मल्टीप्लाई का, वो 4 टाइम्स है, यहाँ भी 4 टाइम्स आया है, लेकिन यहाँ प्लस का साइन सिर्फ 3 टाइम्स आया है, और यहाँ पे कितने बार आ गया बेटा, 4 टाइम्स आ गया। बाकी सारे इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 2 टाइम्स स्क्वायर आया है, तो कौन सा अलग दिख रहा है, सबसे अलग यही तो दिख रहा है बेटा, सबसे और देखना है ना, बाकी 3 किसी ना किसी रूप से सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बिल्कुल सही है, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा इस वाले को, ठीक है। तो देखो बेटा नॉन वर्बल क्वेश्चन बहुत आते हैं, फिगर वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ठीक है।
बहुत प्रैक्टिस कराई है इस क्वेश्चन की हमने। लकी सर यहाँ पे 4 है और अगले फिगर में गए तो यहाँ पे 3 हो गए, -1 हो गया। और फिर इससे अगले में गए तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 हो गए तो -1 हो गया। और यहाँ पे अगर -1 करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ बिल्कुल राइट क्वेश्चन किया है, सही बताया बच्चे ने। देखो बेटा यहाँ पे जो पहला फिगर दिख रहा है आपको, एक सिंगल डबल लाइन में 4 स्क्वायर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना बेटा। अगली बार क्या हो गया, 4 स्क्वायर ऊपर है, उसके नीचे जस्ट कितने स्क्वायर आ गए, 3 है ना, यानी कि 4 थे ऊपर, नीचे कितने आ गए बेटा 3, यानी कि ऊपर थे बेटा 4, उसके बाद 3 आ गए, अगले बार में 4 थे फिर 3, फिर कितने आना चाहिए 2, तो देखो 4 3 2 आ गया। नेक्स्ट टाइम क्या होना चाहिए, उसके बाद एक 1 और बन जाएगा, यानी कि 4 3 2 1, यानी कि 4 स्क्वायर आ जाएंगे ऊपर, फिर उसके बाद 3, देखो बेटा यहाँ पे 4 स्क्वायर थे ऊपर, नीचे 3 2 1, तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है। ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 3 2 जब ट्रायंगल आएगा नीचे, जबकि स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए कट जाएगा। यहाँ पे देखो बेटा 4 3 इसके बाद 1 कर दिया इसने, जबकि आना चाहिए था यहाँ पे 2, फिर नीचे एक और आना चाहिए 1, तब होता सही, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ये तो रॉन्ग है ही दिख रहा है आपको। इज दैट क्लियर? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें देखो हिडन फिगर है ना, क्वेश्चन फिगर किसी आंसर फिगर में छुपा हुआ है, वो आपको सर्च करना है कि कौन सा आंसर में छुपा हुआ है। देखो बेटा यहाँ दिख रहा होगा आपको, यानी कि आपको ये देखना है ये किसमें छुपा हुआ है, इस तरीके का है ना, 4 ऑप्शन दिख रहे हैं नीचे, किसमें छुपा हुआ है। अच्छा ठीक है ना, हाँ विराट आओ। ये जो हमारा फिगर है ये इसके अंदर यहाँ, अच्छा कोई बात नहीं, सही जो हमारा फिगर है ये यहाँ पे, इधर, और ये यहाँ पे सही है फिगर, इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन। अच्छा ये बता रहा बच्चा ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ है ये फिगर, और किसी में छुपा हुआ है कि दूसरी फिगर में कोई, ठीक है। हाँ देखो बेटा और भी छुपा हुआ होगा, देखो सरो एक तरह से देखो बेटा, ये छुपा हुआ है फिगर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में छुपा है, ठीक है, दिख रहा है। अच्छा ऑप्शन बी में ये कट रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखो नहीं छुपा है, ऑप्शन डी में है ना, तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा बेटा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में भी देखो, ऑप्शन नंबर बी में भी आप सोच रहे हो सर छिपा हुआ है ये वाला, ये छिप रहा है? हाँ तो क्या ऑप्शन ए में नहीं छिपा हुआ ये, ठीक है। तो देखो बेटा ऑप्शन ए में भी छुप रहा है, बी में छुप रहा है, लेकिन बी में देखो ये कट रहा है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा बेटा, बहुत माइनर डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, ठीक है, सही किया इस बच्चे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें क्या करना है, मिरर इमेज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है आपको, दर्पण इमेज यानी कि मिरर इमेज फाइंड करनी है। अब बेटा ये देखो नीचे एक बॉल सी रखी है, ऊपर एक एल शेप बनी हुई है, इसका मिरर इमेज बताया थी मैंने, क्या बताया था, हाँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बताया था ना, वर्टिकल मूव करती है बेटा मिरर इमेज, ठीक है। आइए खुश, इसमें सर इसका मिरर इमेज बुझ रखा है, तो नीचे बॉल दे रखी है। अगर बॉल का मतलब मिरर इमेज करेंगे तो इस पूरे का करेंगे तो जो ये वाली जो ये देखिए है पेंसिल जो घूमी हुई है वो इस तरफ आ जाएगी, तो इस तरफ इसमें दे रखी है, तो ये हो सकता है। इसमें नहीं दे रखी ये गलत हो गया, इसमें भी नहीं दे रखी ये भी गलत हो गया, और ये हो सकते हैं। पर जो ये बॉल है ये अगर इसे मिरर इमेज में करेंगे तो जो इसका नीचे वाला है वो नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा, और इसमें ऊपर है तो ये भी गलत हो गया, और इसमें नीचे तो ये सही हो गया। बिल्कुल सही बचा इस बच्चे ने। देखो बेटा इसने बताया है कि सर ये आपकी जो बॉल है, बॉल की जो बेटा ये बॉल तो नीचे रहेगी, बस इसकी साइड चेंज हो जाती है। मैंने क्या बताया था बेटा, मेरे इमेज में क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट हैंड बन जाती है, यानी कि लेफ्ट का क्या हो जाता है बेटा, लेफ्ट का राइट हो जाता है ना, और राइट का लेफ्ट उल्टा हो जाता है, जस्ट वर्टिकल मूव करती है। तो यहाँ पे देखो बेटा ऑप्शन ए में ये वाली जो बॉल है वो बॉल बेटा यहाँ से राइट साइड में थी, अब लेफ्ट साइड में आ गई ना।
अच्छा, और ये वाला फिगर राइट साइड में पहुंच गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने क्या किया बेटा, करानी थी मिरर इमेज, उसने बना दी वाटर इमेज, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बेटा किससे आया है? लॉजिकल ऑर्डर से आया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना? इसको समझते हैं जरा। देखो, आपको देखना है की, डोर, लॉक, रूम और स्विच ऑन। बेटा आपके पास ये जो है कुछ, है ना, कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनको आपको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, लॉजिक के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, और ठीक है, इसको करेंगे। हाँ, नैतिक आओ। हम्म? सचिन, हाँ बेटा, इसमें की, डोर, लॉक, रूम, स्विच ऑन। ठीक है, सबसे पहले कमरा खोलने के लिए चाबी चाहिए। हाँ, तो बताओ कौन सा आएगा ऑप्शन? सबसे पहले एक होगा। चाबी चाहिए? उसके बाद चाबी के बाद ताला चाहिए। ताला ताला के बाद दरवाजे पे ताला लगा होगा। ठीक है, अब दरवाजा कमरा में लगा होगा। तो जो कमरे में जाकर स्विच ऑन करेंगे, चालू करेंगे। हाँ, तो सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? स्विच ऑन। ठीक है, 1 1 3। 3 2 4 5, 1 3 2 4 5 सी। चलो, इस बच्चे ने देखो बेटा सही बताया है, थोड़ा सा अभी नर्वस है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से, लेकिन सही बताया है। देखो बेटा, इसमें करना क्या है आपको, ये आपको, है ना, ये मीनिंगफुल वर्ड में आपको अरेंज करना था, यानी कि लॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले आपको बेटा, जब किसी आपको रूम में जाना होता है तो रूम की क्या चाहिए सबसे पहले आपको, है ना? जब तक आपके पास पहले तो रूम की चाबी नहीं होगी तो कैसे जाओगे आप, है ना? विदाउट चाबी के जा सकते हो? तो यहाँ पे अगर दरवाजे पर लॉक मिलेगा तो आपके पास क्या होना चाहिए? हैंड में चाबी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आपके पास चाबी मिल गई बेटा, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सबसे पहले तो चाबी आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आप कहाँ जाओगे, है ना, उसके बाद में आपको रूम पर लॉक मिलेगा, है ना, तो आपने लॉक खोल दिया, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाएगा बेटा? लॉक, और लॉक दे रखा है यहाँ पर तीसरे नंबर पर, तो यानी कि क्या आ जाएगा? सबसे पहले की, उसके बाद लॉक। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद बेटा लॉक खुल जाएगा, उसके बाद आप क्या आ जाओगे? रूम में एंटर हो जाओगे, है ना? उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद डोर ओपन करोगे, रूम में एंटर होगे, पहले डोर ओपन करते हैं पहले। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएंगे बेटा? डोर, यानी कि 3 नंबर पर ये आ जाएगा। उसके बाद जब रूम में अंदर जा रहे हैं आप, तो 4 नंबर पर रूम दे रखा है, और रूम में अंदर जाकर के आप स्विच ऑन करोगे, है ना, लाइट वगैरह ऑन करोगे, तो स्विच ऑन सबसे लास्ट में आएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो बेटा 1 3 2 4 5 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो आप एक सीक्वेंस में चलते जाओ, अपने आप आंसर आ जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्मी को क्या लिखा जा रहा है? ASOB, तो उसी कूट भाषा में जज को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आया है बच्चा। हॉलेंद्र आओ बेटा, हॉलेंद्र। आर्मी को भी लिखा जा रहा है बेटा ये, है ना, तो आपको बताना है किसको क्या लिखा इसमें ए का ए लिख दिया, आर में +1 कर दिया, और एम में +2 कर दिया, और वाई में +3 कर दिया। फिर ऐसे सीरीज चल रही है। है। लिखो +2 +3 क्यों नहीं है? ए का ए लिख दिया +0, तो इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3। तो ऐसे इसने पूछा था कि जज का क्या होगा। इसमें जे का जे लिख देंगे, यू में प्लस करेंगे तो वी आएगा, डी में +2 करेंगे तो एफ आएगा, जे में प्लस जी में +3 करेंगे तो जे आएगा।
और ई में प्लस 4 करेंगे तो आई आएगा, आएगा। इसका बी ऑप्शन। हाँ, इसका राइट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सही किया इस बच्चे ने। बैठो बेटा, बहुत अच्छा से क्वेश्चन किया। देखो सुनो, इसने क्या बताया है कि सर आर्मी में जो नया वर्ड बना है वो ASOB बना है, जिसमें क्या सबसे पहले लेटर में कुछ प्लेस नहीं किया, सेम उसको रखा है, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे, मतलब हर बार एक इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। तो जज को क्या लिखेंगे बेटा, इसको पूछा है। तो जज में बेटा देखो जे को जे रहने देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जे रखा है और इसमें दे रखा है, ये तो वैसे ही हट जाएंगे ऑप्शन ए और सी। तो ऑप्शन को आपको क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको ऑप्शन को हटाना आना चाहिए बेटा, एलिमिनेट करना चाहिए। तो देखो दो ऑप्शन तो वैसे ही हट जाते हैं आपके। अब उसके बाद यहाँ पे दे रखा है वी और यहाँ पे डब्ल्यू, तो बेटा आगे जैसे यू से बी आओगे तो बी एक ही मिल रहा है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही आपको, है ना, शॉर्ट में ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, इसमें ऑड वन देखना है, मजबूत, साहसी, बहादुर और हिचकिचाहट। तो इसमें क्या है ना, ठीक है। और इसमें देखो बेटा एक क्वेश्चन और है, इससे पहले इसको और कर लो। इसमें दे रखा है डॉग का जो संबंध रेबीज से है मॉस्किटो का किससे होगा, यानी कि आपको बताना है डॉग का रिलेशन बेटा उससे है तो उसका किससे होगा, है ना। चलो डॉग, जिस बेटा डॉग क्या होता है, डॉग से है ना एक बीमारी हो जाती है जो काटने से, कौन सी, रेबीज। कुत्ते के काटने से बेटा रेबीज नामक रोग होता है। सेम मॉस्किटो को काटने से कौन सा रोग हो जाता है, मलेरिया। तो ऑप्शन में मलेरिया दे रखा है आपको। देखो प्लेग नहीं होता, डेथ सेटिंग तो मलेरिया हो जाएगा। जिस प्रकार डॉग के काटने से रेबीज होता है उसी प्रकार मॉस्किटो को काटने से क्या हो जाता है बेटा, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑड वन देखना है आपको, ठीक है, ऑड वन देखना है और ठीक है सबसे अलग बताना है ना, 3 सिमिलर है एक अलग है वो फाइंड करना है। ओके आओ हेमराज। देखो मजबूत, हिचकिचाहट, साहसी और बहादुर, सबसे अलग कौन सा है बेटा इसमें, हिचकिचाना। हाँ इसमें बेटा देखो स्ट्रॉन्ग, हेजिटेंट, डेयरिंग और ब्रेव। तो इसमें जो बच्चे ने बताया बेटा हिचकिचाहट, ये सबसे सही है क्योंकि सबसे अलग है। देखो बार मजबूत का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, है ना, और हिचकिचाहट मतलब होता है बेटा किसी चीज में मतलब घबराना, है ना, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। बहादुर मतलब डेयरिंग होता है ना, साहसी मतलब साहसी, बहादुर, डेयरिंग, ब्रेव, ये सब सिमिलर से ही है, मतलब सब स्ट्रॉन्गनेस फीलिंग करा रहे हैं, बस हिचकिचाहट क्या है सबसे अलग हो जाएगा इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। ओके है ना, थैंक यू क्लास। बेटा अगर बच्चों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास शेयर करो, जिससे और बच्चे भी हमारी एकेडमी से जुड़ सकें और आने वाले एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएं। ओके थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।